अंधेरी रात में दो लड़कियां अपनी जान बचा के भाग रही हैं एक जाइंट मैन से, जिसको एक रेनबो नजर आता है और उसे आता है एक विजन जहां बहुत सारे वॉरियर्स क्वीन और उसके गार्ड्स को मारते हुए आने लग रहे थे। बट एट लास्ट क्वीन चिल्लाती है जिससे सारे एनिमी मर जाते हैं और इस विजन से रिकवर करते हुए जाइंट मैन आगे बढ़ने ही लगता है। बट तभी एक आदमी अपनी दो बच्चियों को बचाने के लिए बीच में आता है और उस जाइंट मैन को पटक कर मारता है, जिसके बाद वो किमी नाम लेते हुए एक मैजिकल स्पेल बोलने लगता है। और यहीं स्टार्टिंग होती है हमारे हाउस कॉम्प्लेक्स सी की स्टोरी, जो कुरोसाकी आइलैंड पे एक बिल्डिंग है जहाँ पर मेनली सब ओल्ड रिटायर्ड लोग रह रहे थे। और वहाँ टाका, कोबा और योशिकिन तीन बेस्ट फ्रेंड हैंग आउट करते हुए गर्मी का आनंद उठा रहे हैं। बट तभी टाका, जो रिसर्च में इंटरेस्टेड था, उसे नजर आता है एक बड़ा सा जाइंट स्केल वाला क्रीचर, जिसको देख के वो घबराता है। बट नेक्स्ट मोमेंट पे वो गायब हो चुका था। उसे लगता है शायद ये उसकी इमेजिनेशन है, गर्मी कुछ ज्यादा हो रखी है और उन्हें सिर्फ चिल आउट करना चाहिए। बट तभी वाडा और मोमो आके उन्हें इंटरफेयर करती हैं और बताती हैं कि यहाँ पर कोई फ्यूनरल रिचुअल चल रहा है और उन्हें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये वहाँ के ट्रेडिशन थे जो ट्राइबल लोगों से स्टार्ट हो रहे थे और उनके अलग गॉड्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करें और उन्हें फॉलो भी करें। बट ये तीन दोस्त उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वहीं पर किमी अकेली छोटी बच्ची है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो सबको पसंद है और उसके लिए शेव्ड आइसक्रीम का इंतजाम करने लगते हैं सब लोग सीधा स्टोर रूम में जाके। और ये स्टोर रूम लास्ट टाइम तब खुला था जब कोजिमा नाम का बंदा गायब हो गया था और उसको ढूंढने के लिए स्टोर रूम को खोला गया था। यहाँ पर उन्हें एक पुरानी शेव्ड आइसक्रीम मशीन मिल भी जाती है और उसे रिपेयर करने के लिए कोपा और योशिकिन वापस जाते हैं। बट किमी और टाका को तो एक्सप्लोरेशन में मजा आ रहा था और वो नीचे जाकर पुराने स्टफ को देखने लगते हैं। में से उन्हें बहुत सारी चीजें वियर्ड मिलती हैं और पता चलता है ऑप्टिकल इल्यूजन का कि किस तरह हिलते हुए पेज मूवमेंट का एहसास कराते हैं, उसे ही ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। और ऐसे नए वर्ड को किमी पढ़कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बट नेक्स्ट मोमेंट डर जाती है एक मरे कुत्ते को देखकर। यहाँ पर उसको डरा देख टाका उसे वापस लेके आ चुका था और उसे एक स्टार शेप का रॉक मिलता है जिसे वो दूसरों से छुपाकर बाहर लेके आ चुका था। और तभी सब लोग पता करते हैं कि किस तरह किमी डर चुकी थी, तो इस गुफा को बंद कर देना चाहिए और वहां जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। टाका एक्सप्लोर करना चाहता है बट बाकी सबके कहने पे वो अपनी एक्सप्लोरेशन रोक देता है और बाहर बैठ के सब लोग उस आइस मशीन को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। और तभी पता लगाते हैं कि बिल्डिंग में कुछ नए लोग आने वाले हैं जो फिशरीज का काम करते हैं, जिसको देख के वाडा, जो मैनेजर भी थी पूरी बिल्डिंग की, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं लगता है क्योंकि उसे आइलैंड के बाहर वाले लोगों से नहीं मिलना है। नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं किमी को, जो अपने सारे इंसिडेंट अपनी मॉम को बताने लग रही थी जिसके साथ वो इस आइलैंड पे रहती है। बट हमें उसकी मॉम के कोई भी विजन्स नजर नहीं आ रहे थे। और नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं 7-8 फॉरेनर्स इस आइलैंड पे रहने के लिए आ चुके हैं, जिनका लीडर है केची कोशिडे, जो फिशरी कंपनी से बिलोंग करता है और इन सब लोगों को गाइड करेगा वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर और काम सिखाने के लिए। इन सब को देखकर वाडा बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे रिबेल और उसके दोस्त, जो प्रॉपर जापानीज भी नहीं बोल पा रहे थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जहाँ हम केची की वाइफ हियोकी को देख पाते हैं, जो अपनी बेटी यूरी के साथ में इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है। उन्हें जगह पसंद तो नहीं है बट जॉब की वजह से यहाँ पर उन्हें रहना पड़ेगा। और वो अपने नेबर मोमो से बात करने लगती है और बताती है कि किस तरह उसकी प्लेस के बारे में और अपने बेटे के बारे में। हियोडो, जो पूरे दिन अपने कमरे में ही अपने आप को लॉक करके लंबे टाइम से रहने लग रहा था। और वही हम हियोडो को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स के ऊपर स्टडी कर रहा है बट किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर रहा था, शायद वो किसी चीज से डरा हुआ है इस आइलैंड पे। वहीं टाका और उसके दोस्तों को फॉरेनर से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्हें केन नाम का एक जाइंट मैन कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था। नेक्स्ट मोमेंट पे वो किमी की जान बचाता है जो फर्स्ट फ्लोर से गिरने वाली थी और जिसको देख के सब लोग सेलिब्रेट करते हैं कि किस तरह फॉरेनर्स उनके लाइफ में आकर कहीं ना कहीं बेटर ही बना रहे हैं। बट नेक्स्ट मोमेंट पे किमी रात को अकेले छत पे घूमने लग रही थी और बड़े स्केल वाले क्रीचर्स को देख पाती है। बट उसे लगता है शायद ये ऑप्टिकल इल्यूजन है क्योंकि ऐसे क्रीचर तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और वहीं यूरी वहां पर उसे मिलने आती है क्योंकि वो अकेली छोटी बच्ची थी इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहाँ पर वो दोनों सेल्फी लेते हैं और यहाँ किमी फोन को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इतनी एक्साइटिंग चीज उसने लाइफ में कभी नहीं देखी। एक सेल्फी के बाद वो बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे और स्कूल स्टार्ट होने से पहले हर एक जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। जहाँ पहले वो स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ यूरी डर चुकी थी उस मरे डॉग को देखकर और फिर आगे बढ़ने लगती है जहाँ उन्हें हियोडो नजर आता है और उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स जो मॉन्स्टर्स के बारे में थी
उसका पेन लौटाने के लिए उसके घर पे जाते हैं, जहाँ पेन लेने के बाद यूरी और किमी की एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बना के देता है दरवाजे के नीचे से। वो किसी से भी मिलने में इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहा था और इस बात को हर कोई रिस्पेक्ट करता है। वहीं अगले ही दिन अजीब चीजें होनी शुरू हो चुकी थी। टाका और उसके दोस्तों को मरी हुई फिश पूरे ग्राउंड में नजर आ रही थी, जिन्हें वो चुपचाप साफ करके डिस्पोज करते हैं, क्योंकि वो बाकी सबको डराना नहीं चाहते हैं कि ये मरी हुई मछली यहाँ पर कौन ला रहा है। वहीं पर वाडा फॉरेनर से नफरत करती है, ट्राई करती है कि उनको इंसल्ट कर सके। वहीं पर किमी को प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसका प्लान तो था कि सबको मिलाने के लिए एक आइसक्रीम पार्टी करी जाए। उसके लिए वो मोमो से मिलने जाती है, बट जैसे वो पहुंचती है वो देखती है मोमोस तो मोस बन चुकी थी और वैसी ही मोस इडियो के रूम में भी थी, जहाँ पर माँ बेटे दोनों गायब हो चुके हैं और उनकी जगह पे सिर्फ ये मोस है, जिसे देख के हर कोई डरता है, पुलिस में कंप्लेन करता है, बट कोई सबूत नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि शायद वो चुपचाप इस आइलैंड को छोड़ के जा चुके हैं, जिसको देख के हर कोई सस्पिशियस था कि ये कर कौन रहा है। कुछ लोगों को तो लगता है शायद ये फॉरेनर कर रहे हैं, क्योंकि इनके आने के बाद ही ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। वहीं योशिकिन एक बहुत पुराने ट्रेडिशनल गाने को गाने लगता है, जिसमें कहा गया था कि अर्थ से हेवन मिल जाएगा जब चारों तरफ मॉस ही मॉस होगी। शायद उसको रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से उन्हें मॉस दिखनी शुरू हो गई है चारों तरफ। बट इस सब से कोई भी रिलेट नहीं कर पाता है और नेक्स्ट मोमेंट पे क्योको तोशिडे को देख पा रहे थे, जो टाका और उसके दोस्तों को एक्सप्लेन करते हैं कि उनके फॉरेनर फ्रेंड्स के बारे में कोई रूमर्स ना फैलाए प्लीज। वो अच्छे लड़के हैं, वो यहाँ पर काम सीखने आए हैं और प्लीज उनसे हेट ना करें। ये सुनकर सब लोग शांत हो चुके थे, क्योंकि टाका और उसके दोस्त वैसे भी उनको हेट नहीं कर रहे थे। वहीं पर किमी शेव्ड आइसक्रीम पार्टी के बारे में डिस्कस करती है कि किस तरह ये इवेंट शायद पूरे बिल्डिंग के लोगों को एक साथ जोड़ लाए। यहाँ पर सिरप बनाने के लिए सिरप नहीं था, जिसको डिस्कस करते हैं टाका और उसके दोस्तों के साथ में। और यहाँ टाका का प्लान था कि फॉरेनर से क्यों नहीं कहें कि वो सिरप बनाए अपने ट्रेडिशनल वे में, उनके कंट्री में भी तो किसी तरह से बनता होगा ना, और शायद वो अपना बेस्ट बना सकेंगे और इंग्रेडिएंट के लिए शायद वो पैसे दे दें। जिसको सुन के फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर किमी चाहती है कि हर कोई हार्मोनी में रहे और अच्छे से आइसक्रीम को सेलिब्रेट करे इस गर्मी के मौसम में, और इसके लिए वो स्पेशली बहुत ही पुराना इरिटेटिंग सा सॉन्ग गाने लगती है, जिससे यूरी परेशान होती है। और टाका एक्सप्लेन करता है इस गाने का मतलब कि किस तरह गॉड्स ने इस आइलैंड के एक माउंटेन को बहुत ज्यादा पावर्स दी थी। शायद ये वो टेम्पल वाली माउंटेन की बात है उन पुरानी बुक्स के अंदर, जहाँ पर बताते हैं कि सी क्रीचर्स बाहर आते हैं उनके सी क्रीचर गॉड के मरने पे, और वो सेक्रीफाइस देते हैं गाय गॉड के नाम पे, जहाँ वो प्रे करते हैं कि उनका सी गॉड वापस रिजरेक्ट हो जाए उसकी पावर से, जिससे कि वो फिर से खुशी खुशी अपने देश जा सके। वैसे ये कहानी उन सोल्जर्स की भी है जो जापान में पानी के रास्ते आए थे। ये उसी की स्टोरी है, इन ट्राइबल लोगों के बीच में बहुत फेमस थी। इन सबको सुन के यूरी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वो अपने घर से कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है। वहीं पर किमी और टाका घूमते हुए केन के पास जाते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहा था मॉस को, जो आसपास के पत्थर पे जमी हुई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था, क्योंकि उसने इतनी क्लियर हरी मॉस कहीं भी नहीं देखी है लाइफ में। और फिर ज्वाइन करता है किमी और टाका को उनकी आइसक्रीम पार्टी के लिए, जो शायद सब लोगों को एक साथ रीयूनाइट कर सके। नेक्स्ट मोमेंट पे केन और बाकी सारे फॉरेनर्स उस सिरप को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर रिपेल उनका लीडर था और केन सबसे भोला था, जो सबकी सुन लेता था इतना जाइंट होने के बाद भी। यहाँ वो अपना सिरप तैयार कर ही रहे थे, तभी टाका और उसके दोस्तों को बहुत सारी डेड फिश मिलती है, जिससे वो परेशान हो चुके थे। उन्हें पुलिस तक पे इन्फॉर्म किया, बट उनकी बात सुनने के लिए कोई रेडी था नहीं। और यहाँ क्योको इन पूरे इंसिडेंट को जानने के बाद एक्सप्लेन करती है उसके पास कैमरास हैं, उससे शायद कुछ रिकॉर्ड हो गया हो। उसके बाद वो केन को बुलाते हैं और उसको ब्लेम करते हैं कि फोटोज में वो था जो इन मछलियों को बिल्डिंग से उठा के बाहर ले जा रहा था, शायद उसी ने सब किया है। बट तभी केन एक्सप्लेन करता है कि वो तो इनको हटा रहा था। ये सारी किमी की डोर के आगे डेली कोई रख के जाता था और वो डेली क्लीन करने की कोशिश करता था, जिससे कि किमी को पता ना चले, वरना वो बच्ची डर जाएगी। ये देखकर सब समझ चुके थे कि केन एक बुरा इंसान नहीं है, बट उनमें से कोई एक है जो ये सारे काम कर रहा है, और शायद वही होगा जिसकी वजह से मोमो और हाइटियो गायब हुए हैं। उसका पता लगाने के लिए योशिकेन पूरी रात पहरेदारी करने के लिए रेडी है, जिसके लिए दूसरे लोग मानते नहीं है, बट योशिकेन खुद को आगे रखते हुए पूरी रात पहरेदारी करता है पता लगाने के लिए कि इन सब के पीछे कौन है। बट तभी जंप स्केयर आता है, मतलब योशिकेन भी गायब। और वहीं अगले दिन हर कोई आइसक्रीम पार्टी को एंजॉय कर रहा था, एक साथ आ चुका था, और वो सोचते हैं कि योशिकेन शायद पूरी रात पहरेदारी करता रहा, इस वजह से सोने लग रहा होगा।
बट तभी उसका रूम खोलने पे पता चलता है कि वो वहां से गायब है और उसकी प्लेस पे भी मॉस ही थी, बाकी सामान अपनी ही जगह पे था। मतलब अब योशिकेन भी गायब हो चुका है, जिसको सोचकर हर कोई डरने लगता है और वियर्ड सा महसूस करता है, क्योंकि यहाँ पर आज भी मरी हुई मछलियां थी। यहाँ पर इसको देख के वाडा खुश होने लगती है, क्योंकि उनके रिचुअल्स के हिसाब से मरी हुई मछलियां मिलना एक अच्छा सिंबल माना जाता है। बट बाकी लोग घबरा चुके थे और वो अजीब सा टेस्ट कर पाते हैं आइसक्रीम में और पता लगाते हैं कि सिरप के अंदर किसी ने एक डॉग को मार के डाल रखा है, जिससे हर कोई उल्टी करने लगता है, डरने लगता है और एक दूसरे को ब्लेम करता है। यहाँ पर फॉरेनर्स को लगता है कि जापानीज लोगों ने सब किया है और यहाँ पर जापानीज लोगों को लग रहा था कि फॉरेनर्स ने उनके साथ ये ट्रिक किया है, जिससे उनके बीच की दूरियां और बढ़ती जा रही थी और किसी को नहीं पता है कि ये सारे इंसिडेंट के पीछे कौन है, कौन ये छोटी छोटी हरकतें करके सबको तंग करने की कोशिश कर रहा है और इन लोगों के गायब होने के पीछे रीजन है, इसको शायद टाका फाइंड करके रहेगा। वहीं इन सब से बिल्डिंग में दूरियां और बढ़ती जा रही थी लोगों के बीच में और यूरी और किमी मिलके खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं इन सब के पीछे कौन हो सकता है और कौन बार बार किमी के गेट पे इन सब जानवरों को मार के छोड़ के जाने लग रहा था, क्योंकि केन एक दो बार पकड़ा भी गए उन सबको साफ करते हुए भी। बट तभी टाका और दोस्तों ने बताया कि कहीं ना कहीं क्लीन ही कर रहा है इन मरे हुए जानवरों को जो किमी की गेट के आगे थे। यहाँ केन को चोट भी लग चुकी है, तो कोबा उसे अपने साथ ले जाता है हील करने के लिए। उसी मोमेंट पे काबा सोच रहा है कि कौन कर रहा है और सो भी नहीं पा रहा है और रात को उठ के देख पाता है रिबेल को, जो फॉरेनर्स का लीडर था, वो इस प्लेस को छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो इतनी हेट सह ही नहीं सकता है और वो किसी को भी नहीं बता रहा है अपने जाने के बारे में। यहाँ पर टाका भी बोलता है कि वो किसी को नहीं बताएगा और खुद रिसर्च करने लगता है इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, किस तरह एशियंट लोगों की हिस्ट्री में वहाँ पर एक बड़े से गेट की बात की जाती है। इसे वो टेम्पल पे जाके देख पाता है कि वो उसी की बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा था। वो गेट कुछ और नहीं बल्कि रेनबो है और एशियंट साइड उनकी खुद की एक बिल्डिंग है, इसीलिए शायद ये सुपरनेचुरल चीजें उनकी बिल्डिंग में हो रही हैं। लोग गायब हो रहे हैं और उनकी जगह उन्हें मॉस नजर आ रही थी। कौन हो सकता है इनके पीछे, उसे पता लगाने के लिए वो वापस बिल्डिंग में आता है, जहां उस एशियंट साइट के स्टोन्स को वो स्टडी करने लगता है जिन पर मॉस जमी हुई थी। वहीं पर किमी अकेले वेट करने लगती है केन का, बट वहां पर यूरी आके उसके साथ टाइम स्पेंड करती है क्योंकि अकेले रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहीं किमी को बुरा लगने लगता है क्योंकि उसे टाका से मिलना था और उसे थोड़ी बैड फीलिंग आ रही है कि शायद टाका के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है, क्योंकि क्या पता अगला शिकार वही हो और वो गायब हो जाए। उसको ढूंढने के लिए वो सीधा स्टोर रूम में जाती है और वहां केन और यूरी के साथ देख पाती है प्लेस पे जितनी भी पिक्चर लगी हुई थी मॉन्स्टर की वो सारी फाड़ दी गई है और वहां एक सीक्रेट टनल का रास्ता है जो स्टोन से खुल चुका था। यहाँ पर केन उनका पीछा नहीं कर सकता है क्योंकि यूरी और किमी उस छोटे से होल में से पास हो सकती थी, ना कि केन। जैसे वो दोनों जाने लगती हैं वहाँ उन्हें बहुत सारी मॉस और टाका की डायरी मिलती है, जिसे देख के वो इमोशनल होने लगते हैं क्योंकि शायद अब टाका भी यहाँ से जा चुका है। नेक्स्ट मोमेंट पे वो फिगर आउट करते हैं वहाँ पे बनी हुई पेंटिंग्स को, जिसमें फिश पीपल पानी से बाहर निकल के स्काई गॉड की केयर करने के लिए आए थे क्योंकि वो अपने फिश गॉड को वापस रिजरेक्ट कराना चाह रहे थे। इन सारी पेंटिंग्स को देखकर टाका इमोशनल होती है और उसे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे होंगे उस सैक्रिफाइस में जो उन फिश पीपल ने किया था। सबको सोच के इमोशनल हो रही थी और बाद में यूरी के साथ बाहर आने लगती है, जहाँ यूरी उसको सपोर्ट करती है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी एक बड़ी बहन की तरह। वहीं बाहर आकर केन देख पाता है कि बहुत सारी चीजें रखी हुई थी स्टोर रूम में जो 2002-2022 तक की थी, बट वो तो 2000s पे जी रहे थे, तो ये सब चीजें उनके पास कैसे आ सकती हैं। इसे देखते हुए केन बिल्कुल सरप्राइज है। यहीं पर किमी अपनी मॉम को बताने लगती है कि सर्कल लगभग कंप्लीट होने वाला है और ये फिर से वही प्लेस होगी जो स्टार्टिंग में थी। और तभी हम देखते हैं किमी जिसे मॉम बोल रही थी वो तो सिर्फ एक सेल ग्रोथ है एक प्लांट के अंदर और वो अकेली रहती है इतने लंबे टाइम से, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और वहाँ किमी अब टाका की डायरी कोबा को देते हुए एक लेटर देती है केन को स्टोन के साथ में, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो इस लेटर को पढ़े और स्टोन को अपने पास रखे। वहीं पर जैसे वो अपने रूम में वापस जाती है वो टाइम को थोड़ा पीछे करने लगते हैं। वो वेट करती है केन का उसके पास थोड़ा टाइम हो उस लेटर को रीड करने का, और हम देख पा रहे थे कि किमी टाइम को कंट्रोल कर पा रही है और वो शायद कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अब तक हम उसे समझ रहे थे। वहीं कोबा टाका की डायरी पढ़ता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो शायद कोबा के लिए इजी नहीं होगी समझनी,
बट उसका मतलब था जो उनकी बिल्डिंग है वो एक इमेजिनरी गेटवे से गुजरती है जो एक एशियंट साइट थी, एशियंट गॉड्स की, जो उनके बीच रहने लग रहा है। कभी उनने ध्यान ही नहीं दिया कि किमी हमेशा अकेले बाहर आती है, उसकी माँ कभी आती नहीं है। उन्हें सिर्फ ये मेमोरी है कि किमी की मॉम बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, बट वो कभी घर के बाहर ही नहीं आई, ना उन्हें ऑब्जर्व किया, और उन्हें हमेशा किमी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उन्हें कभी डाउट भी नहीं किया किमी पे। बट किमी ही शायद वो गॉड है जो उनके बीच में रह रही है। वैसे एशियन टाइम में इसके नाम पे बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए ह्यूमंस के, और शायद किमी है इन सब ह्यूमंस के मिसिंग होने के पीछे। वही है वो मॉन्स्टर गॉड जिसको लोग पूजा करते थे, जिसे सुनकर कोबा बहुत बुरे शौक में जा चुका था और समझता है कि किस तरह यहाँ के लोकल पीपल बिलीव करते हैं कि उनका भगवान उन्हें वापस जिंदा कर देगा और टाइम और स्पेस दोनों को मैनिपुलेट करके एक सेफ हेवन बना के रखेगा, जो था 2000 का टाइम। यहाँ पर इस आइलैंड पे उस टाइम पे प्रिजर्व करके उसी टाइम पे वो रिपीटेडली रहने लग रहे थे और ऑब्जर्व कर पा रहे थे। बाहर की चीजें जो आ रही हैं उस पे डेट्स अलग है, 2001, 2011, यहाँ तक कि 2022 भी। टाइम बाहर की दुनिया में तेज चल रहा है और उनके आइलैंड पे टाइम रुक चुका है एकदम पीसफुल कंडीशन में, और गॉड यही चाह रहा था। इसको पढ़कर कोबा बहुत ज्यादा हैरान है कि इन सब के पीछे किमी है जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, उनके साथ रह रही थी, और वो शायद किसी को हार्म ना करते हुए सिंपली दोस्त बनाना चाह रही थी और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी। बट उसकी इस हैप्पीनेस को बर्बाद करने के लिए कोई डार्कनेस बन के आ चुका है उनके आइलैंड पे, जो वो एक फैमिली है जिसने ठान लिया है कि वो सारी पीस को खत्म करके रहेंगे। और उनके आने के बाद ही ये सारे मिसिंग वाले हादसे शुरू हुए थे। इन सब को पढ़कर कोबा अब किमी के लिए डरने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है किमी की माँ यहाँ पर प्रेग्नेंट होकर आई थी और उसको उनने सालों से नहीं देखा। उन्हें सिर्फ किमी नजर आती है और उन्हें कभी ध्यान भी नहीं दिया उसकी मॉम के बारे में। और वो अब जान चुके हैं कि किमी एक मॉन्स्टर गॉड है और शायद अब उसकी जान बचानी पड़ेगी इस डार्क इविल फैमिली से, जिनके आने के बाद ये मिसिंग ह्यूमंस वाली रिपोर्ट हुई है। यहाँ पर किमी को बचाने के लिए कोबा जाकर गेट पर नॉक करता है, क्योंकि उसे लगता है ये तो छोटी सी बच्ची है, इसकी जान बचानी चाहिए चाहे कोई मॉन्स्टर गॉड ही क्यों ना हो, क्योंकि उनने तो उसे बचपन से देखा है, वो तो उनकी प्यारी किमी थी। बट तभी क्योची ओशिडे वहां पर आके उसे जान से मार डालता है और फिर हम देख पा रहे हैं पूरी बिल्डिंग में मौस ही मौस फैली हुई है। मतलब इनने सबको एक एक करके मार डाला और ये सब मरने के बाद मौस में बदल गए, जिसे देखकर केन घबरा चुका था, सीधा बर्डा के पास जाने लगता है, जिसे उसकी आंखों के आगे क्योको ने जान से मार डाला था। यहाँ पर वो उस पे भी अटैक करती है, बट केन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो इजीली डिफीट कर देता है क्योको को। बट उसके हाथ के आर पार चाकू हो चुका था और क्योको का हाथ टूट चुका है। यहाँ पर वो सीधा किमी की जान बचाने जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये किसी तरह के साइको किलर्स है और वो सबको मारने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही किमी गेट खोलती है, वहाँ क्योची उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट उसकी दोस्त क्यूरी अपने डैड को रोकती है और भागने देती है किमी को उसकी जान बचाते हुए। यहाँ पर केन आके समझ नहीं पा रहा है ये फैमिली करी क्यों रही है ऐसा, बट पता चलता है कि इन सब के प्लान में शामिल थी यूरी भी, और वो खुद मारना चाहती है किमी को, इसलिए अपने डैड को रोका है। यहाँ पर ये तीन लोग हर एक इंसान को सेक्रीफाइस करके अपने वाटर गॉड को प्रेजेंट करने वाले थे। इसके लिए वो आते ही सब लोगों को एक एक करके मारने लग रहे थे। यहाँ केन उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, बट केन बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और फिर भी किमी की जान बचाने के लिए यूरी के पीछे जाता है, जो सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लग रही थी। पहले यूरी यकीन दिलाती है किमी को कि वो उसे प्रोटेक्ट कर लेगी, बट किमी को नजर आता है कि शायद इसके साथ कोई गड़बड़ है, ये हंस क्यों रही है, और पता चलता है कि उसको मारने के लिए यूरी उसे इस बेसमेंट के अंदर लाई है। यहाँ पर उस पर अटैक भी करती है, बट किमी उस होल से होते हुए उसी छोटे चेंबर के अंदर जाने की कोशिश करती है अपनी जान बचाते हुए। यहाँ यूरी एक्साइटेड थी उसे जान से मारने के लिए, क्योंकि वो वेट कर रही थी पहले दिन से कि कब वो किमी को मारेगी और अपने गॉड को सेक्रीफाइस करेगी। बट नेक्स्ट ही मोमेंट में किमी के साथ वो उसके रूम में टेलीपोर्ट हो चुकी थी और किमी उससे अब डर नहीं रही है। वो तो सिर्फ किमी का नाटक था डरने का, जिससे कि वो ह्यूमन लगे। नेक्स्ट ही मोमेंट पे उसके माँ बाप के हाथ पैर काट के हवा में से उसके सामने डाल देती है और बाकी बॉडी के पार्ट्स उसके ऊपर, और दिखाती है कि वो एक रियल गॉड है और वो बहुत लंबे टाइम से इस आइलैंड पे पीसफुली रहने लग रही थी ह्यूमंस के साथ में। बट उस जैसे लोग आकर सेक्रीफाइस करते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, इस वजह से वो नफरत करती है उन जैसे लोगों से। यहाँ पर अब यूरी समझ चुकी थी कि ये गॉड है तो इसकी पूजा करनी चाहिए, बट तब तक लेट हो चुका था। किमी ने उसे भी जान से मार दिया और
और पूरी प्लेस को उसकी पहले जैसी स्टेट में पहुंचाने लगी। यहाँ पर सिर्फ केन जिंदा बचा था पूरी बिल्डिंग में, जिसके पास वो स्टोन था उस लेटर के साथ में, जिससे वो स्पेल करने लगता है और अपनी जान बचाता है। जैसे केन की आंख थोड़ी देर बाद खुलती है, वो देख पाता है कि पूरी बिल्डिंग मौत से घिरी हुई है, जैसे कि इस बिल्डिंग में पिछले 22 सालों से कोई रह ही नहीं रहा था। ये देखकर वो घबराने लगता है और समझ पाता है अब किमी ने अपना पूरा जादू इस प्लेस पे से हटा दिया है और वो सर्कल ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर चुकी है जो उसने इन लोगों के साथ स्टार्ट किया था। और किमी अब ये भी समझ चुकी है पिछले 20,000 सालों से यहाँ पर आने के बाद कि जितने भी वो अच्छे ह्यूमंस के बीच रही है, उस पीस को कुछ बुरे ह्यूमंस तबाह कर देते हैं पूरी तरह से, जिससे कि उसको फिर से बिल्ड करना भी हार्ड है और शायद वो इस बार ट्राई भी नहीं करेगी। वहीं पर सुबह हो चुकी थी, केन उठता है और उसके हाथ में वो जो पत्थर था वो मिट्टी में मिल चुका था और वो समझ चुका है कि ये प्लेस फिर से वीरान हो चुकी है। और उसके फोन में था सुनामी का अलर्ट मैसेज, जिसे वो पढ़ के किमी की तरफ देखने लगता है जो उसे नजर नहीं आ रही थी। वही हम किमी को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के टॉप पे, जो पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है, बबल्स ब्लो करने लगती है और रियलिटी को एक्सेप्ट करती है कि सारे ह्यूमन अच्छे नहीं होते। गाइस, आपका क्या ख्याल है स्टोरी के बारे में? आपको क्या लगता है किमी ने सही किया उन तीनों को पनिश करके, या फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए था? और अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज की।